इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, तो आज का हम लोग का खास टर्म होगा इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज एन इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो बड़ी आसान और बड़ी कॉमन सा हम आपको रूल बता देते हैं, हाउ टू चेंज एन इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सीधा सीधा पहले तो इंपरेटिव की पहचान जान लीजिए। आपके इंपरेटिव सेंटेंस की सिंपल से 5 पॉइंट्स में बता देते हैं। द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज आज्ञासूचक वाक्य। ये इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा हम सामने वालों के लिए बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है और वो छिपा रहता है। नेक्स्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसी बात होगी। और हिंदी सेंटेंस जो इंपरेटिव का होगा उसके आखिर में आ, ओ, ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आओ तो आपने बोलना है कम हियर, वहाँ जाओ गो देयर, दरवाज़ा खोल दो ओपन द गेट। अब हमें सबसे कॉमन चीज़ क्या सीखनी है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि आपका रूल पहले मैं बता दूं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल होगा इंपरेटिव सेंटेंस का। और इसी का पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जनरली हम 2 रूल आपको बता देते हैं। एक जो सबसे कॉमन है, जो आपने रेगुलर अपने स्कूल कॉलेज में सीखा होगा, और एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको सिखा देते हैं। तो यूजुअली इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट, LET, बोर्ड पे देख लें, LET लेट से बनेगा। तो इसका हम एग्जांपल दे देते हैं फटाफट। ओपन द डोर, तो आपने इसका रूल बनाना है। पहले रूल देख लें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। और आपने बनाना कैसे है, तो आपका एग्जांपल है ओपन द डोर, और आप बनाएंगे लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। आप चाहें तो बाई प्लस यू लास्ट में लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। अब इसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड रूल हमें सीखनी है वो ये है, यू आर ऑर्डर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड प्लस 2, और प्लस आपको क्या करनी है, गिवन सेंटेंस, यानी कि जो एग्जाम्पल के रूप में दी जाएगी, सेम सेंटेंस आपको कॉपी कर देनी है। उसी कॉपी किए हुए सेंटेंस के पहले आपको लगानी क्या है, यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड प्लस 2। अब देखें, यानी कि आपको पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, और उसके बाद कंजक्शन 2 लगाने हैं, और उसके बाद से जो सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए एग्जांपल के रूप में दी गई थी, उसी सेम सेंटेंस को कॉपी कर देनी है। तो लाइए मैं रूल दोबारा लिख देता हूं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपने पहले ही सीखी थी, और इसी का स्टैंडर्ड रूल क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड प्लस 2 प्लस गिवन सेंटेंस। अब ऊपर वाले ही सेम एग्जांपल को हम दोबारा कॉपी करते हैं, ओपन द डोर। अब आपको क्या करनी है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप अपने पुराने ही रूल को देख लें। तो आपने क्या बनाया था, लेट द डोर बी ओपेंड, और अब क्या करनी है, इसी सेम सेंटेंस को इस तरीके से जो आपने अभी रूल पढ़ी उसे बना लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड के बाद 2 लगानी है, और उसके बाद से जो एग्जाम्पल के लिए दिया है वही सेंटेंस कॉपी कर लीजिए। अब आप एक और एग्जाम्पल ले लें, कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स। लेट के फार्मूले से इसका आंसर क्या बनेगा, लेट योर पेरेंट्स बी कॉल्ड, और आपने जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल योर पेरेंट्स। अच्छा, एग्जाम्पल को जरा गौर से देखें, लेट के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल लगा है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में कॉल फर्स्ट फॉर्म में है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि कंजक्शन 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, न कि थर्ड फॉर्म। अब दूसरी चीज, यदि आपके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से शुरू हो, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, यानी सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय फॉर्मूला कुछ यूं होगा। रूल देखें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म।
यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि रूल आपका वही पुराना ही है, बस हमने क्या करी, नॉट लगा दी ऑब्जेक्ट के बाद। और इसी तरीके से ये भी देखें, यू आर ऑर्डर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस गिवन सेंटेंस। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या नोटिस करनी है, बिना डू नॉट का, जैसे कि मैंने सेंटेंस के आगे लिख दिया है बिना डू नॉट का, अर्थात सेम एग्जांपल आपको कॉपी करनी है लेकिन डू नॉट नहीं लगानी है, छोड़ दीजिए। एग्जांपल देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, तो आपका पैसिव बनेगा लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब। या दूसरे फार्मूले के हिसाब से ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास। ध्यान दें, कंजक्शन टू नॉट के बाद आएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, डू नॉट हेट द पुअर, डू नॉट हेट द पुअर, तो आप इसका बनाएंगे लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। और आपने दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर। और यदि एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो, प्लीज हेल्प मी, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हो, तो ऐसी दशा में पैसिव वॉइस बनाते समय आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसमें लेट का प्रयोग नहीं करना है। आप रूल देखें पहले, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस गिवन सेंटेंस। यहां भी ध्यान देने की चीज होगी कि गिवन सेंटेंस माने दिया हुआ सेंटेंस, लेकिन प्लीज छोड़ के, यानी कि प्लीज का प्रयोग नहीं करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। क्योंकि ऊपर बताया गया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंस होंगे, सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस ऑफ एडवाइस एंड सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। अब पैसिव वॉइस में सिर्फ इन्हीं तीन फार्मूले का ही इस्तेमाल होना है। मैं एग्जांपल दिखा दूं, प्लीज हेल्प मी, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपने रूल में लिखा था प्लीज पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लगाना है, सो हमने नहीं लगाया। दोस्तों, उम्मीद है पूरी डिटेल आपको बेहद समझ में आई होगी और इसका किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे और क्रैक कर सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट्स तो बनता है। सो थैंक यू।